लाइफ इज ऑल अबाउट शेयरिंग योर जॉय विद अदर्स। कब कैसे इन छोटे से मासूम से पपीज के साथ खेलते हुए, इनको फीड करते हुए धीरे धीरे ये ग्रो करने लग गए। कैसे इतने अपने हो गए कि जब भी मैं आता था मेरे पीछे पड़ जाते थे। मैं बस एक दिन चाह ही रहा था जब मेरे को ये दिखे थे बहुत सारे पपीज और इनकी पतली सी माँ जो इनको अच्छे से दूध नहीं पिला पा रही थी। उसी टाइम मैं गया, पास की दुकान से बिस्किट लाया, साथ में दही जो मेरे पास था वो मैंने दिया इनको। और धीरे धीरे ये मेरा एक डेली रूटीन सा बन गया कि मैं इनके पास जाऊं, इनके लिए खाने के लिए कुछ ना कुछ लेके आऊं। फिर मेरे दिमाग में आया कि सुबह के टाइम तो मैं दे दूं इनको, बट शाम के टाइम में क्या होगा इनका, या फिर दोपहर के टाइम में क्या होगा इनका। फिर मैंने डिसाइड किया क्यों ना इनके लिए खाना बनाया जाए, कब तक मैं इनको बिस्किट खिलाऊंगा। फिर मैंने इनके लिए दूध रोटी बनाना चालू किया। जो पपी नहीं मिलता तो मैं परेशान हो जाता, मैं उसे ढूंढ के लेके आता और फिर उसको खाना खिलाता। इसमें सबसे ज़्यादा कमज़ोर सबसे छोटा पपी था, जो कि अच्छे से ना खाना खाता था ना ही बढ़ पाता था। रात के टाइम इनको ढूंढना और मुश्किल हो जाता क्योंकि बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे और कभी कहीं मिलते थे कभी कहीं मिलते थे। तो साथ में ही जो गार्ड होता था वो मेरी हेल्प करता था, चाहे वो वीडियो बनाना हो या फिर उन पपीज़ को ढूंढना हो, और मैं उनके साथ खेल में लग जाता था। तो इसी की श्रृंखला में आज मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ अपना डेली रूटीन जो मैं पप्स के लिए करता हूँ। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है। अभी वर्कआउट किया है। वर्कआउट करने के बाद अब मैं अपने जो पप्स हैं उनके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ। आटा निकाल लिया है, अब ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी करते हैं। विद दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग एंड लवली डे, लेट मी वेलकम यू। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज अभिषेक एंड यू आर वाचिंग ब्लॉग मी। वेलकम बैक। तो बनाते हैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट फॉर पप्स। अभी मैं सिर्फ उनको दूध रोटी दे रहा हूँ, कभी कभी मैं दही रोटी भी दे देता हूँ। दही जो मेरे पास है वो एक्चुअली जब मैं अभी शॉप से लाया था वो फ्रिज में रखा हुआ तो बहुत ज़्यादा ठंडा है, इसलिए मैं दही नहीं दे रहा हूँ, दूध के साथ दूंगा। और पीछे बैकग्राउंड में आपको जो आवाज़ आ रही है वो एक्चुअली मेरी ऑनलाइन क्लासेस हैं फॉर गेटिंग फिट। वो लोग अपना एक्सपीरियंस वगैरह शेयर कर रहे हैं डेली वर्कआउट के बाद उनकी लाइफ कैसे चेंज हो रही है करके। बहुत जल्द मैं भी अपना जो वेट लॉस जर्नी है उसका वीडियो रिलीज करूंगा। एक बारी मैं अपना डिजायरेबल वेट पे पहुंच जाऊं फिर मैं शेयर करता हूं, और जब मेरे को एक बढ़िया से चेंजेस दिखें। सो फार मेरे 8 kgs मैंने कम कर लिए हैं। अर्लियर माय वेट वाज 116 kg, नाउ इट्स 108 kg। तो सडनली जब से पप्स का ध्यान रखना चालू किया है इतना आटा कूदा जा रहा है। पहले मैं क्या करता था, उनको सिर्फ दही देता था, बट अब जब उनके टीथ वगैरह आने लगे हैं, दही से क्या उनका पूरा पेट कितना भरेगा, थोड़ा रोटी वोटी जाएगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये सोच के अब मैंने रोटी के साथ दूध देना चालू कर दिया। कभी कभी रोटी दही दे देता हूँ अगर दही फ्रिज का ना हो तो, या फिर मैंने पहले से लाया हो शाम के टाइम, अगले दिन तक वो रूम टेम्परेचर में आ जाता है। डो इज़ ऑलरेडी कम्प्लीटेड। अब मैं इसके पेड़े बना लेता हूँ। आजकल रोटियाँ ज़्यादा बन रही है तो धीरे धीरे शेप में भी आ रही हैं। मैंने सोचा था 6 रोटियां बनेंगी, बट मेरे को ऐसा लग रहा है ज़्यादा बन जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पेड़े बन गए। अभी मैं एक काम करूंगा, बाकी कुत्तों को भी आज खाना दे दिया जाएगा। बाकी की रोटियां मतलब जो अडल्ट कुत्ते हैं उन लोगों को रोटियां दे दी जाएगी। तो 2 रोटी ऑलरेडी बन गई है, तीसरी रोटी की तैयारी है। तो यस, लास्ट रोटी है ये। समय भी 7 बज गया है। ये रखा है दूध हमने ऑलरेडी,
और कल एक ट्रिक सीखी थी हमने, ज़्यादा गर्म हो जाए तो उसके लिए इसको दूध में ही भिगा दो और फिर तोड़ो। पप्स का ब्रेकफास्ट तो रेडी हो गया है, अब वक्त है अपने ब्रेकफास्ट का। तो ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं ले रहा हूँ हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन। 3 स्कूप इसके डालूंगा मैं और इसमें मैं मिक्स करूंगा अपना मसल ब्लेज का वे प्रोटीन, इसके मैं डालूंगा 2 स्कूप और ये मेरा ब्रेकफास्ट हो रहा है रेडी। तो अपना ये है रूटीन अभी करंट में कि ब्रेकफास्ट पपीज का बनाता हूँ, साथ ही साथ अपना ब्रेकफास्ट ले लेता हूँ और डिनर जब होता है डिनर भी अपना यही है। दोपहर के टाइम में जब पपीज के लिए खाना बनाता हूँ तो मैं अपने लिए भी बनाता हूँ। सब मुँह माया है, देखते एक मग बना है या थोड़ा ज्यादा बन गया है। आजकल मैं मेजर नहीं करता हूँ, अंदाजे से कर देता हूँ। करेक्ट 1 मग बना है, 1 मग ही बनना चाहिए और करेक्ट 1 मग बना है। गुड मॉर्निंग एंड चीयर्स टू एवरीवन। यम। ये ब्रेकफास्ट खत्म करके मैं जाता हूँ पप्स के पास, उनको उनका ब्रेकफास्ट कराने। जो इम्प्रूव हो गया है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर था ये लिखा हुआ। अभी जब इसको लगातार खाना मिल रहा है मामा को, तो ये भी थोड़ी हट्टी कट्टी हो गई है। बाकी लोग भी दे रहे हैं, ये देखो ये देखो। तो पहले छूट गई, बताओ। और वो डरते वहाँ चले गए। लीला लीला कैसी है तू? अभी टाइम हो गया डिनर का, तो मुझे बनाना है फटाफट डिनर। मैं तो खाऊंगा नहीं, मैं तो शेक पे जी रहा हूँ। तो प्रोटीन शेक पे ही अपना काम चल रहा है फिलहाल। हमें पप्स के लिए और उनकी मॉम के लिए खाना बनाना है। अपने को बनानी है 4-5 रोटियां प्लस मिल्क, दैट विल बी सफिशिएंट। सो डिनर बनाने के लिए अपने को चाहिए तवा, और इसमें अपने आटा गूंदा जाएगा, प्लस हो गया आटा, और एक थाली इसमें रोटियां रखी जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे को लगेंगे करीबन 2 बोल आटे के, मतलब दूसरा जो है हल्का सा 1.5 बोल सकते हैं एक तरीके से, जिसमें मेरी 4 रोटियां बन जाएंगी। 4 रोटियों से ज़्यादा अभी नहीं लग रहा है उनको, क्योंकि मैंने सुबह भी देख के देखा था, वेस्ट हो गया था। और वैसे भी बाकी लोग भी अब मेरे को देख के खाना देने लग गए हैं, दैट्स गुड। अब इसको गूंथते हैं। 1 मग वाटर ले लिया मैंने ताकि इसको गूंथ सकूं। सो द डो इज ऑलमोस्ट रेडी। सही बन गया है। मेरे को ऐसा लग रहा है इसमें 4 तो नहीं 5 या 6 रोटियां भी बन जाएंगी, तो कोई और खा लेगा। अब हम इसके पेड़े बना लेते हैं भाई, देखते हैं कितने पेड़े बनते हैं। 1 हो गया, 6 बन जाएंगे, 6 तो 6 रोटियां बन जाएंगी इनके लिए। अब हाथ धो लेता हूं मैं जब तक। गैस चालू कर लीजिए। नाउ वेट फॉर तवा इज गेटिंग गर्म टिल दैट टाइम। फिर आगे जब तक तवा गर्म होता है मैं भी अपना शेक पी लेता हूँ। आजकल तो इससे जिंदगी चल रही है। ब्रेकफास्ट भी यही है, डिनर भी यही है भाई। चीयर्स, इट वाज यमी मैन।
चकला वकला मैं रखता नहीं हूँ, मैं ये चॉपिंग बोर्ड को ही एज अ चकला यूज करता हूँ। एंड बेलन आई है। तो भैया पहली रोटी बनाने की तैयारी। थोड़ा बेलन गीला है तो इसमें आटा लगा देता हूँ, अभी धोया था। भैया मेरी रोटियां ऐसी बनती है, थोड़ी आउट ऑफ शेप। कुछ लोगों का कमेंट आया था कि डॉग्स को बिस्किट मत देना। भैया वो बिस्किट मैंने 1 या 2 दिन ही दिए थे स्टार्ट में, समझ में आ गया था बिस्किट देना ज़्यादा सही नहीं रहेगा, रीजनेबल भी नहीं रहेगा, मतलब महंगा भी पड़ेगा। तो क्यों ना मैं उनको रोटी ही खिलाऊँ और उनकी हेल्थ भी उससे इम्प्रूव रहेगी। रोटी के छोटे छोटे टुकड़े, ताकि जो पप्स हैं वो आराम से इसको खा सकें। उनके दांत निकल आए हैं, आराम से खा ही लेते हैं वो। और जो फ्रेश रोटी रहे तो फिर उसको खाने में दिक्कत भी नहीं रहती है, इसलिए मैं उनके लिए फ्रेश ही बनाता हूँ। एक्चुअली क्या है ना, अभी रोटी गर्म है तो ये फटाफट गल जाएगा। एक खूंखार आइडिया आया है, तो रोटी को पहले इसमें भिगा देता हूँ। अब रोटी का टेम्परेचर हो गया, गुड आइडिया है यार। अब गर्म नहीं लग रहा है, और रोटी इतनी गर्म है, रूम टेम्परेचर दूध गर्म होने लग गया है। फ्रेश उतारी है ताकि थोड़ा सा ये ठंडा होएगा ना, मतलब हल्का गुनगुना टाइप का जब रहेगा तब मैं इसको देने के लिए चले जाऊंगा पप्स को। तो ये हो गया है पप्स का खाना, ऑलमोस्ट रेडी। बस उनको सर्व करने की देरी है, जब गुनगुना हो जाएगा तब सर्व करेंगे। अब मैं फ्रेंकली बताऊं, बहुत सारे पप्स तो मैं देख नहीं सकता हूँ, ना ही मैं कोई एनजीओ खोल सकता हूँ, ना ही मैं कोई पप को घर ला सकता हूँ अभी, क्योंकि मैं खुद रेंटेड अकोमोडेशन में रहता हूँ। और अभी लाना, मैं खुद इतना ज़्यादा ट्रैवल पे रहता हूँ, तो मैं लाऊंगा तो फिर दिक्कत हो सकती है, कौन देखेगा मेरी एब्सेंस में, या फिर मेरे को क्रैश वगैरह की कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी जब भी मैं ना रहूँ। तो फिलहाल जितना मेरे से बन सकता है उतना मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने उनको देखा यार, बहुत ज़्यादा मरियल जैसे हो रखे थे, तो अब काफ़ी हट्टे कट्टे हो गए हैं, भागने लग गए हैं इधर उधर, और मैं आपको दिखाऊंगा कल। अभी तो रात का टाइम है, इधर उधर भागेंगे तो क्या, अभी सुस्ता रहे होंगे, सोने का टाइम हो गया बेचारों का, खा पी के सो जाएंगे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ आगे का। तो भाई है रात का टाइम, तो अपने को टॉर्च तो चाहिए पड़ेगा, और टॉर्च और खाना लेके अब चलते हैं हम। तो पहले से कोई खाना देके गया है इनको, तो ये खा रहे हैं, तो हम भी इनको खाना देते हैं। चिकन खाने में मशरूफ है। क्या था? 1 2 3 4 5 6 7 पपीज हैं अभी। ये पता नहीं कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं यार। ये है जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर था, अब ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया, इसकी आंखें तक नहीं खुल रही थी। ये इससे सेकंड कमज़ोर इनके दांत निकल आए हैं, ये देखो। तो भाई कुल मिला के ये थी अपनी दिनचर्या। उम्मीद करते हैं आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और कुछ इसी तरीके से मैं पप्स के लिए थोड़ा बहुत खाने वाने का अरेंजमेंट कर रहा हूँ, जितना अपने से हो सकता है उतना। ना कोई डोनेशन ना कुछ, और नथिंग इज़ एक्सपेक्टेड इवन। कोई डोनेशन वगैरह मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं किसी से डोनेशन मांगूंगा, ना ही मैं कोई एनजीओ खोलने वाला हूँ। हाँ फिलहाल ये है, जब तक हो सकता है खुद ही इन लोग को कुछ ना कुछ अपनी तरफ से कर दिया है। ये बड़े होंगे फिर ये अपने खाने को ढूंढ लेंगे खुद ही, देन फर्दर कोई नए पप्स आएंगे, उनके लिए हम सेवा में लग जाएंगे। फिलहाल के लिए ब्लॉग करते ही पर हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ब्लॉगर इन, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया से ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय।